एनीमे की शुरुआत में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है ओटासाका, जो कि एनीमे का मेन कैरेक्टर है। वो सोचते हुए दिखाया जाता है। वो अपने बारे में सोच रहा है कि आखिर वह कौन है। यहाँ पर हमें उसके बारे में पता चलता है वह अगर किसी भी आदमी के बारे में सोचे तो वह 5 सेकंड के लिए वह आदमी बन जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा था, और 5 सेकंड के बाद वह अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और धड़ाम से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको कई बार चोटें भी लगती है। लेकिन वो ज्यादातर अपनी इस पावर का इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर करता है। वो उनकी बॉडी में जाता है और झगड़ा करवा देता है और फिर वापस से अपनी बॉडी में आ जाता है। अपनी इस पावर का यूज वो एग्जाम में करता है। वो टॉपर की बॉडी में चले जाता है और हर एग्जाम में टॉप करता है और उसका एक बढ़िया हाई स्कूल में एडमिशन हो जाता है। वहां के हर एग्जाम में भी वो टॉप कर लेता है। बीच बीच में हम देखते हैं कि एक कैमरा ओटोसाकी को शूट कर रहा होता है। स्टोरी में एक लड़की उसे डेट पे जाने का पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओटासाकी का क्रश हाई स्कूल की सबसे सुंदर लड़की यूमी है। फिर हम आगे देखते हैं कि वह यूमी को इम्प्रेस करने के लिए कई सारी चीजें करता है, जैसे कि उसको एक्सीडेंट से बचाना और उसे संभालना। यहाँ वह कामयाब भी हो जाता है और यूमी उसे डेट पर जाने का पूछती है। यहाँ पर ओटासाकी को यही चाहिए होता है और चले जाता है डेट पर। यहाँ हम आगे देखते हैं कि यूमी उससे इम्प्रेस हो गई है और अगले दिन भी उसको यूमी का मैसेज आता है घर एक साथ जाने के लिए। वो यहाँ पर काफी खुश हो जाता है। तभी हम आगे देखते हैं कि उसे स्टूडेंट काउंसिल में बुलाया जाता है, जहाँ पर उसके ऊपर चीटिंग का केस लगा होता है। उससे कहा जाता है कि तुम्हें वापस से पेपर देना होगा। अगर तुमने इस पेपर में अच्छा स्कोर नहीं किया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर ओटासाकी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसी वजह से वह पेपर देने लगता है। और यहाँ पर पता चलता है कि उसकी हर हरकत को स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट टोमोरी रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वो ओटासाकी को कहती है कि तुम पकड़े गए, तुमने हर एग्जाम में चीटिंग की, तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। ये सब सुनकर ओटासाकी वहां से भाग जाता है। फिर आगे जाने पर ओटासाकी को सामने एक लड़का दिखता है जिसके पास कोई अद्भुत पावर थी और वह ओटासाकी को उड़ा देता है और बहुत दूर जाकर गिराता है। यहाँ पर ओटासाकी काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर वो बंदा बताता है कि मेरे पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, इसी बीच में टोमोरी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर टोमोरी बताती है कि देखो, तुम्हारी तरह इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास स्पेशल एबिलिटी है और तुम्हारे लिए हमने एक अलग ही दुनिया बनाई है और तुम्हें अलग स्कूल में एडमिशन लेना होगा। तुम्हारे पास जो स्पेशल एबिलिटी है वो कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, तुम्हारे जवान होने तक वह खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोमोरी के पास भी गायब होने की एबिलिटी है और वह ओटासाकी को पीट देती है। फिर ये दोनों ओटासाकी को अपना मिशन बताते हैं। उनका मिशन होता है जितने भी स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको समाज में खराब काम करने से रोकना होगा, जैसे इन दोनों ने ओटासाकी को रोका है। फिर ओटासाकी जब घर जाता है तब हम उसकी बहन को देखते हैं जिसका नाम होता है आयुमी। फिर हमें आगे ओटासाकी के बारे में पता चलता है कि उसकी मॉम का डाइवोर्स हो चुका है और उसकी मॉम ने ओटासाकी और उसकी बहन को उसके अंकल के भरोसे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ओटासाकी काफी नाराज है। फिर हम आगे देखते हैं कि ओटासाकी अलग स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वह यूमी को भी यही बात बता देता है, लेकिन वह नहीं कहता कि उसके पास स्पेशल एबिलिटी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोमोरी और वह लड़का जिसका नाम टाकोजा होता है वह ओटासाकी के पास जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए और वह काफी हेल्प कराते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर ओटासाकी हाई स्कूल जाता है, जहां उसे टोमोरी मिलती है। यहाँ पर ओटासाकी को पता चलता है कि उस स्कूल में अधिकतर लोगों के पास स्पेशल एबिलिटी है और कई लोगों में थोड़ी थोड़ी सुपर पावर आई है। यहाँ टोमोरी बताती है कि जिन लोगों के पास स्पेशल एबिलिटीज है उन्हें संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो अगर किसी और को पता चल गया तो वह लोग उन्हें रिसर्च के नाम पर मार डालेंगे। यहाँ पर ओटासाकी को लगता है कि कोई ऐसे स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे को क्यों मारेगा, लेकिन यहाँ पर टोमोरी बताती है कि उसके भाई के साथ यही हुआ है और उसका भाई नहीं बच सका और उसके भाई के जाने के बाद टोमोरी का मिशन है कि वह किसी भी और बच्चे की जिसके पास स्पेशल एबिलिटी है उसकी जान बचाएगी। फिर ओटासाकी क्लास में जाता है, खुद को इंट्रोड्यूस कराता है
वहां पर उसे पता चलता है कि टेमोरी और तकाजो उसके क्लासमेट हैं। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि लंच ब्रेक होता है। तकाजो और ओटासाकी एरिया में जाते हैं जहां पर काफी भीड़ होती है। तभी तकाजो कहता है वक्त आ गया है मेरी पावर दिखाने का, और वह काफी तेजी से टेलीपोर्ट होता है, लेकिन वह अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाता और टकरा जाता है। उसको चोट भी लगती है, लेकिन उसने सैंडविच ले लिए होते हैं। ओटासाकी को उसकी एबिलिटी घटिया लगती है। यहाँ पर ओटासाकी टेमोरी को देखता है जो कि बिल्कुल अकेली है। वो पूछता है कि आखिर टेमोरी अकेली क्यों बैठी है, जबकि वह तो स्टूडेंट प्रेसिडेंट है, उसकी तो कई सारी दोस्त होनी चाहिए। तकाजो बताता है कि उसके पास जो एबिलिटी है उसमें खराब बात यह है कि अगर वह किसी पर यूज करना चाहे तो वह सिर्फ उस आदमी को ही नहीं दिखेगी, लेकिन बल्कि सारे आदमी देख पाएंगे। इसी की वजह से जब टेमोरी किसी को मारती है तो बाकी सारे लोग उसे देख लेते हैं और सब लोग उसे बुरा समझते हैं। इसी की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है। तभी टेमोरी वहां पर आ जाती है और कहती है चलो स्टूडेंट काउंसिल रूम में। वहां पर एक काफी अजीब सा बंदा आता है जो कि गीला होता है। वह वहां रखे मैप पर अपनी उंगली की मदद से एक पानी की बूंद गिराता है। ये दरअसल वो बंदा होता है जो कि स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे को ढूंढने में मदद कर रहा होता है। यहाँ पर तीनों मैप में दी गई जगह पहुंच जाते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। यहाँ पर वो लोग काफी पूछताछ के बाद एक बंदे को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर उस बंदे के बैग से एक तस्वीर मिलती है, जिस तस्वीर में एक लड़की होती है जो कि बिना कपड़ों के होती है। यहाँ पर वो बंदा बताता है कि उसने ये तस्वीर खरीदी है उड़ो से। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं उड़ो के पास। यहाँ हमें पता चलता है कि उड़ो आर्चरी क्लब का कैप्टन है। यहाँ पर हमें उसकी एबिलिटी पता चलती है। उसके पास एबिलिटी है कि वह किसी की भी बिना कपड़ों के फोटो खींच सकता है। यहाँ पर टेमोरी उसे घेर लेती है और कहती है कि अगर तुमने नहीं माना कि तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है तो मैं तुम्हारी बनाई हुई वीडियो जिसमें तुम्हारी सारी की सारी तस्वीरें इंक्लूड है वह मैं प्रिंसिपल को बता दूंगी और उन सारी लड़कियों को भी। यहाँ पर आखिर में कोई रास्ता ना पाने के बाद उड़ो अभी सरेंडर कर देता है। फिर यहाँ पर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ओटासाकी ये जानना चाहता है कि आखिर टेमोरी के भाई के साथ क्या हुआ। यहाँ पर टेमोरी बताती है कि आओ मैं तुम्हें मेरे घर ले चलूं। फिर यहाँ टेमोरी ओटासाकी को अपने घर ले जाने लगती है और रास्ते में ओटासाकी को स्टोरी भी सुनाती है। वो कहती है कि मेरा एक भाई था और मेरी मम्मी थी। मैं उन लोगों के साथ रहती थी। मेरे मिडिल स्कूल में काफी अच्छे नंबर आए थे। मेरा भाई भी गिटार बजाने में मास्टर था। लेकिन फिर एक दिन मेरी मम्मी ने कहा कि तुम दोनों को बोर्डिंग स्कूल में जाना पड़ेगा। तभी टेमोरी और उसके भाई को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन माँ के जिद करने पर उन लोगों को बोर्डिंग स्कूल जाना ही पड़ा। बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद उसे पता चला वहां पर लाने का मेन मकसद था मेरे भाई पर एक्सपेरिमेंट करना। उसके भाई के पास एबिलिटी थी कि वह हवा को वाइब्रेट कर सकता था, जिसका यूज वह गिटार की साउंड में करता था, जिसकी वजह से वह काफी अच्छा साउंड बना पाता था। यहाँ पर साइंटिस्ट को लगता है कि वह इसके भाई की एबिलिटी का यूज कई सारे एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्ट को हैक करने के लिए उसके भाई के ऊपर कई सारे बेकार एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जब टेमोरी उससे मिली तब उसके भाई की याददाश्त जा चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। इतना सब कुछ देखने के बाद टेमोरी वहां से भाग गई थी। फिर यहाँ पर लोग उसके भाई के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर उसके भाई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन यहाँ वह सारी की सारी चीजों को तोड़ फोड़ रहा था। यहाँ पर उसकी दवाई का असर खत्म हो गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेमोरी के भाई की हालत देखकर ओटासाकी को बहुत ही बुरा लगता है और उसे टेमोरी पर दया आती है और अब से वह डिसाइड करता है कि वह अपना बिहेवियर थोड़ा सुधारेगा टेमोरी के लिए और सबकी हेल्प करेगा ऐसे स्पेशल बच्चों को बचाने के लिए। स्टूडेंट काउंसिल रूम को देखते हैं जहाँ पर वही गीला बंदा आता है जो कि पूरे तरीके से भीगा हुआ होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी एबिलिटी तभी काम करेगी जब वह पानी में पूरे तरीके से भीग जाए। यहाँ पर वो बंदा फिर से पानी की बूंद गिराता है और ये लोग पहुंच जाते हैं स्पेशल एबिलिटी वाले बंदे को ढूंढने के लिए। यहाँ पर जिसके पास एबिलिटी है उसका नाम है यूसा। यहाँ पर टेमोरी उसके पास जाती है और उससे कहती है क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम अचानक से कहीं और पहुंच गई या फिर तुम जब सोती हो फिर सुबह कहीं और उठती हो। यहाँ पर यूसा कहती है हाँ कभी कभी ऐसा होता है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि हो सकता है कि मुझे नींद में चलने की आदत हो। यहाँ पर टेमोरी ओटासाकी और टाकोजा को बताती है कि यूसा के पास एक
डिफरेंट टाइप की एबिलिटी है। वह किसी भी मरे हुए इंसान को अपनी बॉडी के अंदर ले सकती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि यूसा की बॉडी के अंदर उसकी मरी हुई बहन मीसा की आत्मा आ जाती है और वह काफी गुस्सेल हो जाती है। और उसकी बड़ी बहन मीसा के पास एबिलिटी थी चारों तरफ आग लगाने की। यहाँ पर यूसा की बॉडी में आई हुई उसकी आत्मा भी यही करती है और वह आग लगा देती है। यहाँ पर टेमोरी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर यहाँ पर आगे यूसा को समझाने के बाद वह यूसा को स्कूल में लाने के लिए मना लेती है। फिर यहाँ पर जब ओटासाकी घर पर जाता है तब उसकी बहन यूसा का शो देख रही होती है। यहाँ पर ओटासाकी उसे बताता है कि वह आज यूसा से मिला था और कल वह मेरे स्कूल में आएगी। यहाँ पर ओटासाकी की बहन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इतना हो जाती है कि उसके नाक से खून बहने लगता है। अगले दिन का सीन हम देखते हैं जहाँ पर स्कूल में सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यूसा स्कूल में आ रही है। सारे लड़के काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होते हैं क्योंकि यूसा काफी बड़ी स्टार थी और सुंदर भी। जैसे ही वहां पर यूसा आती है तो सभी लोग काफी ज्यादा उछल कूद करने लगते हैं। यूसा अपना इंट्रोडक्शन देती है। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होता है, तभी वहां पर टेमोरी आती है और ओटासाकी और टाकोजा के साथ यूसा को भी स्टूडेंट काउंसिल रूम में आने को कहती है। और वही होता है जो अभी तक होता आया है। यहाँ पर वही गीला बंदा आता है जो कि पूरे तरीके से भीगा हुआ होता है, जिसे देखकर यूसा काफी डर जाती है। यहाँ पर वह गीला बंदा आकर मैप के अंदर वही पानी की बूंद गिराता है। इस बार टेमोरी को शायद पता था कि मैप पर उस जगह पर कौन है। वो एक वीडियो दिखाती है जिसके अंदर एक बंदा होता है जो कि काफी अच्छी पिचिंग करता है। उसे पिचिंग करना नहीं आता था, लेकिन वह उसकी एबिलिटी की वजह से हर बार बहुत ही अच्छी बॉल डालता था। सारे लोग उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं और उसे पहले प्यार से फिर अपनी ताकत की मदद से समझाते हैं कि देखो, तुम अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल छोड़ दो, नहीं तो साइंटिस्ट लोग तुम्हें इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर पहले तो उस बंदे को यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन फिर टेमोरी उसे बेसबॉल मैच के लिए चैलेंज करती है, जिसमें जो भी हारेगा उसे सामने वाले की बात माननी होगी। मैच होता है तब हम देखते हैं कि उस बंदे की टीम काफी खराब थी बैटिंग में, क्योंकि हमेशा से वो लोग अपनी पिचिंग की वजह से ही मैच जीतते आए हैं। लेकिन फिर जब हम आगे देखते हैं कि जब टेमोरी की टीम के बैटिंग की बारी आती है तो वो बंदा इतनी अच्छी नकल बॉल डालता है कि कोई भी बैटर उसकी बॉल को हिट नहीं कर पाता। यहाँ पर पहले 8 मैच में कोई भी टीम स्कोर नहीं कर पाती है, लेकिन फिर 9th मैच में उस बंदे की टीम 1 रन का स्कोर कर लेती है। फिर टेमोरी की टीम डिसाइड करती है कि वो लोग अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करेंगे। फिर काफी देर मैच चलने के बाद टेमोरी की टीम मैच जीत जाती है। उस बंदे से कहती है कि हम मैच जीत चुके हैं, तो प्लीज अपनी एबिलिटी कभी यूज मत करना, ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। यहाँ पर वो बंदा भी वादा करता है कि आज के बाद वह कभी भी अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज नहीं करेगा। यहाँ पर इस एनीमे का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। इस कहानी में 2 पार्ट और भी हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।